नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां पूर्व मंत्री नारद राय ने मां कपिलेश्वरी भवानी का दर्शन कर बलिया लोकसभा चुनाव में ठोका अपना ताल। साथ ही बात करेंगे भिंड की, जहां मेगांव विधानसभा से कांग्रेस के राहुल भदौरिया को टिकट मिलने पर गुटबाजी आई सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अमेठी से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार दबंगों ने युवक पर चलाई, युवक के कंधे पर लगी गोली की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों को देख भागे बाइक सवार दबंग युवक। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए लेकर पहुंचे सीएचसी जगदीशपुर। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी जगदीशपुर से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र नेशनल के बगल पुरे कतिकन गाँव के पास का मामला बताया जा रहा है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां पूर्व मंत्री एवं सपा के कद्दावर नेता नारद राय ने बलिया लोकसभा क्षेत्र से पहली बार दमदारी के साथ ठोकी अपनी ताल। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां कपिलेश्वरी भवानी का दर्शन कर शुरू किया चुनावी जनसंपर्क। बलिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख मंदिरों में माता रानी का दर्शन कर मांग कर रहे आशीर्वाद। बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख मंदिरों में माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद मांग रहे पूर्व मंत्री ने बताया कि बलिया समेत उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीट हम लोग जीतेंगे और इंडिया की सरकार बनाएंगे। पूर्व मंत्री नारद राय ने बताया कि आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में मां कपिलेश्वरी के दरबार में पूजा अर्चन किया है और मां से प्रार्थना की है कि सुख, समृद्धि और शांति समाज में आए और समाजवादी पार्टी को इतनी ताकत दें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में सरकार बने और बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाए। इस दौरान हम अपने नेताओं का सहयोग और समर्थन ले रहे हैं। अगर नेतृत्व का निर्देश होगा तो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को चारों खानों में चित करूंगा। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मंत्री नारद राय का आगे क्या कुछ कहना है। सैकड़ों की तादाद में हम लोग आज मां कपिलेश्वरी के दरबार में पूजा अर्चना किए हैं और मां से प्रार्थना किए हैं, हे मां, सुख, शांति, समृद्धि समाज में, परिवार में मिले। साथ ही साथ आप हम साथियों को इतनी ताकत देने का काम करो कि 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़े और देश में माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन से, सहयोग से सरकार बने। जी, यह हम लोगों ने मां के दरबार में प्रार्थना किया है, पूजा किया है। साथ ही अपनी भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए जो आज से हम लोगों ने अभियान चलाने का काम किया है बलिया में, उसमें सफलता मिले, ताकत मिले, इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों का, साथियों का, अपने पार्टी के नेताओं के दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय कृष्णा प्रधान जी का भी सम्मान करता हूं। देवी देवताओं का प्रार्थना करके, पूजा अर्चना करके करते रहने का काम करते हैं और 2024 समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोकसभा बलिया हो, इसके लिए हम लोग काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहने का काम, और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने नेताओं का सहयोग और समर्थन ले रहे हैं और इनका भरोसा ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं के, नेताओं के भावनाओं को नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा और नेतृत्व का निर्देश होगा तो 2024 से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा भी और भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चीज करके करूंगा। हम बलिया लोकसभा की बात भी आपसे कर रहे हैं और हम लोग 80 में 60 सीट जीतेंगे, प्रदेश में अभी बताने आया हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं और काम की बदौलत ही, रिश्ता जोड़ रहे हैं, उसकी बदौलत ही बलिया लोकसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा करेंगे। नेतृत्व का निर्देश होगा तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। हमारे बीच में संजय बघेल। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर भिंड से है, जहां मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस के राहुल भदौरिया के टिकट पर गुटबाजी आई सामने। वहीं किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दिया पद से इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ता ने जलाया बैनर। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी खुलकर सामने दिखाई देने लगी है। गुटबाजी का एक ऐसा ही नमूना भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा सीट में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल भदौरिया को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजेंद्र भदौरिया ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर अपने भांजे को टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर को किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेज दिया है। वहीं गजेंद्र सिंह भदौरिया के कार्यकर्ता द्वारा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बैनर को आग लगाते हुए भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर गजेंद्र सिंह भदौरिया ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्टर उन्होंने नहीं जलाया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पोस्टर जलाने का काम उन्हीं के एक कार्यकर्ता द्वारा आक्रोश में आकर उनका टिकट काटे जाने पर किया गया है, जिसे उन्होंने फटकार भी लगाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के वो साधारण सदस्य बने रहेंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह भदौरिया मेहगांव विधानसभा से विधायक रहे रुस्तम सिंह भदौरिया के पुत्र हैं और मेहगांव विधानसभा से टिकट की दौड़ में अपने आप को मान रहे थे। वहीं गजेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि राहुल भदौरिया को कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट देने पर पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हैं। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भिंड गजेंद्र सिंह भदौरिया का आगे क्या कुछ कहना है। नहीं, बैनर मैंने नहीं जलाया। बैनर तो कोई कार्यकर्ता हमारा था तो उसने जला दिया। क्यों जला, क्या वजह? अब उनका कार्यकर्ता उनको गुस्सा था, उनको टिकट नहीं मिला हमारे जिला अध्यक्ष। वो कार्यकर्ता तो आप ही की थी। नहीं तो मुझे उन्हें पूछा ही नहीं, मुझे तो बाद में पता। तो मैंने वो आपके घर के बाहर ही एक बैनर जो डला हुआ है वो जला हुआ है, उसमें सारे संगठन के जो लोग हैं उनको आधे जले हुए हैं, आधे रह गए। इसमें क्या वजह रही है? वजह जी रही है, मुझे जो पता नहीं। मैंने वो उन्होंने जो किया वो गलत किया है और उनको बता दिया था। मैंने डांटा भी था, हमने जी गलत मत करो। हमने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने खाली जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने उनको रोका, वो हमारी अनुपस्थिति में हुआ है, वो गलत हुआ। आपने प्रेस वार्ता बुलाने के पहले ही वो जला है और वो आप ही के बगल से डला हुआ है, इसमें क्या कहना है? नहीं, पहले नहीं जला, वो कल की बात है। हाँ, तो वही अभी तक डला हुआ है। डला है वो अपने देखा नहीं है कौन जला है। हम तो आज ही आए ग्वालियर से, मुझे जानकारी नहीं इस चीज़ की, और वो पता लगा था मुझे। कल मैंने वीडियो देखा था तो मैंने उनको डांटा, वीडियो भी मैंने उनको निरस्त कराया था। तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो मैं एक साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से कांग्रेस का काम करूंगा और जहाँ तक हमारा होगा, जो हम अभी क्या, मैं एक बंदिश में था, जिलाध्यक्ष था, तो मुझे मेहनत करना, अपने कार्यकर्ताओं से बोलना पड़ता था, पदाधिकारियों को बोलना पड़ता। अब हमें कोई बंदिश नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुठाराघात किया जाएगा? नहीं, कुठाराघात तो नहीं करेंगे। हम पे जो बनेगा मैं करूँगा, साधारण तरीके से कांग्रेस का ही काम करूँगा। पर जो नहीं है, मैं नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहा हूँ। हमारे साथ में अगर उन्होंने नहीं बदला, टिकट नहीं बदला और उनको नहीं हटाया, तो हो सकता है कुछ भी आगे उसके परिणाम नहीं, वोट मांगे। कई कार्यकर्ता के ऐसे वोट मांगे। तो आप मेहगांव भी जाएंगे वोट मांगने? मेहगांव भी जाएंगे वोट, जब बुलाएंगे तो वो हमें बुलाएंगे। तो एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी चुने गए हैं उन पर आरोप भी लगा रहे हैं, उन्हीं का वोट मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को वोट मांग रहा हूँ। मैं प्रत्याशी को वोट नहीं मांगूंगा, मैं हाथ के पंजे के लिए वोट मांगूंगा। और जितना हम पे बनाएगा, जो मैं बताऊंगा। हाथ के पंजे के लिए आप वोट मांग रहे हैं? गुंडा किस्म का है, उसके लिए आप जाके आप प्रचार कर रहे हैं। वो तो पार्टी ने गलती की है, मैं तो दरा दे रहा हूँ सरासर उसको, उनका टिकट बदलो। मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 2 साल अभी इस्तीफा दे करके टिकट दिया है, तो हमारा कोई भी कांग्रेसी वहाँ खुश नहीं है, पर मजबूरी है। आप लगभग कितने साल से पद? मैं तो 85 में से 90 तक यूथ कांग्रेस में रहा हूँ। वहीं से मैं बराबर पदों पर रहा हूँ। मैं जल प्रदेश में किसान कांग्रेस के 10 साल प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं जिले में उपाध्यक्ष महामंत्री तो चला ही आ रहा हूँ बराबर। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां नवरात्रि दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में मां दुर्गा के उपासक अपनी विभिन्न मुरादों के साथ भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड महुअत गांव में दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया रामलीला का शुभ उद्घाटन। बता दें कि रामलीला कमेटी व गांव के ग्रामीणों जनता ने फूलमाला व अंगवस्त्र देकर किया भव्य स्वागत। वहीं मौके पर जिला परिषद सदस्य ने कहा कि श्री रामचंद्र के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। रामलीला कार्यक्रम में भाग लिए पात्रों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष अमरीश पांडे, कमलेश सिंह, कमलेश कुशवाहा, बाला सिंह, रामानंद, शायद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एक भरोसा, एक विश्वास मुझ पर जरूर रखिएगा।
आने वाले समय में आज तो मैं पौधा हूं, लेकिन एक दिन वृक्ष बनूंगा और निश्चित उसका छाया आपको मिलेगा। साथियों, अभी तो छोटा वृक्ष बना हूं, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत बड़ा भी वृक्ष बनेंगे। आज अगर हमारे छाया से आप लोग संतुष्ट है ना, तो निश्चित आगे ये छाया हमेशा मिलती रहेगी। और मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो रामलीला का पाठ तरह तरह से भी दिखाया जाएगा, तो इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए। अगर रामलीला हो रहा है तो उससे सीखिए, जीवन हम लोग कैसे जिए, कैसे चले, उस पाठ में सब कुछ आपको सत्य पता चल जाएगा साथियों। इसीलिए समय समय से रामलीला कराया जाता है, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला जाता है कि आप लोग उनसे कुछ सीखें कि क्या क्या हुआ था पूर्व में। अरे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जिस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने एक साधारण नौजवान को अपना नेता बनाया, अपने क्षेत्र का जिला पार्षद बनाया, साथियों जब से बनाया तब से लगातार क्षेत्र में संघर्ष करता हूं। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा रात ना हो जिस दिन मैंने जनता के लिए संघर्ष नहीं किया। अखबारों के माध्यम से, पब्लिक ऐप के माध्यम से, यूट्यूब पोर्टल चैनलों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि आए दिन आपका भाई हमेशा ही गरीबों मजलूमों के हक के लिए हमेशा ही सदैव आवाज उठाने का कार्य करता है। साथियों, इस विश्वास के साथ इतना जरूर रखिएगा अपने मन में कि जिसको मैंने नेता बनाया है वो मेरे गांव में नहीं, क्षेत्र के किसी भी गांव में अगर 12 बजे रात को भी आवश्यकता पड़ेगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खाड़ कोलेरी में रविवार देर शाम चेकपोस्ट के अंदर ट्रक प्रवेश को लेकर चालक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित ट्रक चालक बहेरा बसिया निवासी अनिल यादव ने मारपीट को लेकर स्थानीय थाने में आवेदन देकर बतलाया कि मैं JH19A 8434 ट्रक का चालक हूं। रविवार को देर शाम तेतरिया खाड़ कोलेरी में कोयला लोड करने के लिए चेकपोस्ट पास करा रहा था। इसी दौरान एक नंबर कांटा के समीप पिंडार कोम निवासी बाली यादव, उमेश यादव, चूटर यादव, अरविंद यादव पहुंचे और मुझे गाड़ी प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद मेरे द्वारा कहा गया कि आप ट्रक क्यों रोक। इसी में मुझे गाली गलौज करते हुए मेरी जेब में रखे पैसे को निकाल लिया और अपनी कोलेरी बताते हुए मारपीट कर दी, जिससे मेरे सर और शरीर के कई अंगों में चोट आ गई। जिसके बाद मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर अपना उपचार कराने के बाद थाने में शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस प्रशासन से अपील की है कि मारपीट के मामले को लेकर छानबीन करते हुए सभी 4 दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहीं मारपीट को लेकर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की छानबीन की जा रही है, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।